नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। मैं मोला शील शुक्ला आपके साथ इस वक्त के बुलेटिन में आपका स्वागत करते हैं। बढ़ते खबरों की ओर। बसपा संस्थापक कांशीराम की जयंती पर बहुजन समाज पार्टी की प्रमुख मायावती ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस दौरान उन्होंने केंद्र और राज्य सरकार पर जमकर निशाना साधा। इसके साथ ही 2022 विधानसभा चुनाव को लेकर भी मायावती ने बड़ा ऐलान कर दिया है। उन्होंने बताया कि बीएसपी यूपी में अकेले चुनाव लड़ेगी। मायावती ने कहा कि बहुजन समाज पार्टी यूपी में अकेले चुनाव लड़ेगी। आगे उन्होंने ये भी कहा कि गठबंधन करने पर दूसरी पार्टी को फायदा होता है, हमें नहीं। और देश के कई राज्यों में विधानसभा के चुनाव हो रहे हैं, इसलिए हमारी पार्टी अपने बलबूते पर ही ये सारे चुनाव लड़ेगी। तो बसपा सुप्रीमो मायावती ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इस बात की जानकारी दी है कि आने वाले सभी आगामी चुनाव में और 2022 के यूपी विधानसभा चुनाव में भी उनकी पार्टी अकेले चुनाव लड़ेगी। उन्होंने जमकर केंद्र और राज्य सरकार दोनों पर ही निशाना साधा। इसी के साथ ही उन्होंने गठबंधन पर भी खुल करके बोला है कि इस बार वो किसी भी पार्टी के साथ गठबंधन करने के किसी भी इरादे में नहीं है, क्योंकि उन्होंने कहा कि गठबंधन करने से सिर्फ दूसरी पार्टियों का फायदा होता है, मेरा अपना खुद का कोई उसमें नहीं फायदा नहीं हो पाता। इसलिए इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने इस बात का ऐलान किया, बड़ा ऐलान किया है कि आगामी सभी चुनाव में और यूपी के 2022 चुनाव में वो किसी भी गठबंधन के साथ नहीं जाएंगी, वो अकेले ही चुनाव लड़ेंगी। ताजनगरी आगरा के ब्लॉक जैतपुर के बड़ा गांव में गांव के लोगों ने एक मिसाल पेश की है। गांव वालों ने महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देने के लिए गांव की शिक्षित बेटी को ग्राम प्रधान बनाने का फैसला लिया है। लोगों ने बताया कि इस बेटी की बातों को सुनकर सभी ग्रामीण प्रभावित हुए हैं और उन्हें अपना समर्थन दिया। और अब सर्वसम्मत से सरला गुर्जर को गांव के विकास के लिए निर्विरोध प्रधान चुनने का फैसला लिया गया है। लोगों का ये फैसला क्षेत्र में चर्चा का विषय बना हुआ है। मैं यही कहूँगी कि पूरे गांव को मेरे माध्यम से मैंने घर घर जाके एक एक व्यक्ति से एक विनती की थी कि आप सारे लोग एक छत के नीचे बैठिए और फिर गांव के जो मेन मुद्दे हैं उन पे सहमति बनाइए। और विकास को लेकर, शिक्षित प्रधान को लेकर कुछ मुद्दे थे जो मैंने रखे थे और पूरा गांव इकट्ठा हुआ, सभी समाज के लोग थे। तो सबने फिर फैसला लिया कि ये हमारे हित में है और इसी कारण एक सहमति पर सबकी हाजिरी। अब खबर आपको लखनऊ से बता देते हैं। लखनऊ के थाना हजरतगंज में बीजेपी कार्यालय के सामने पुलिस की कार्रवाई से नाखुश होकर महिला ने आत्महत्या करने की कोशिश की। इसी बीच पुलिस ने महिला को आत्महत्या करने से रोक लिया। पीड़िता ने बताया कि शादी का झांसा देकर युवक ने उसके साथ अवैध संबंध बनाया था और शादी करने से मना कर दिया। इसके बाद आरोपी के खिलाफ पीड़िता ने पुलिस पे शिकायत की थी, लेकिन कोई नहीं हुई। पीड़िता का यह भी कहना है कि कई बार उसने पुलिस से मदद की गुहार लगाई थी। थाने से आई हूँ, मुझे पुलिस वाले, मैं अपनी एप्लीकेशन लेकर बार बार थाने जाती हूँ और मुझे गाली गलौज देकर पुलिस लेकर जाती है। मैं नहीं, शादी नहीं कर रही हूँ, मैं शादी नहीं कर रही हूँ। मुझे मारेंगी, आप मारेंगी, कहाँ लेकर जाएंगी? ये लोग मेरी बोली को बंद कर रहे हैं। मैं छोड़िए, मैं यहाँ कुछ कर बैठूंगी अगर मुझे इंसाफ नहीं मिला। सुनिए, मुझे इंसाफ अगर नहीं मिला तो मैं हरदोई के कासिमपुर थाना क्षेत्र में शौच के लिए नाबालिग के साथ रेप किया गया। रेप के बाद नाबालिग को छोड़कर आरोपी मौके से फरार हो गया। इसके बाद घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस ने शिकायत दर्ज करते हुए आरोपी के खिलाफ कार्रवाई शुरू कर दी है। इसी के साथ पुलिस ने नाबालिग को मेडिकल जांच के लिए भी फिलहाल भेज दिया है। थाना कासिमपुर में एक युवती द्वारा, जिसकी उम्र लगभग 17 वर्ष है, प्रार्थना पत्र दिया है कि गांव का एक लड़का जो उसका पड़ोसी है और अपनी रिश्तेदारी में आकर रहता था, उसने शौच जाते समय गेहूं के खेत में ले जाकर के उसके साथ गलत काम किया है। पुलिस को जैसे ही सूचना मिली है तत्काल पुलिस ने इसमें अभियोग पंजीकृत किया है। पीड़िता का मेडिकल कराया जा रहा है और शीघ्र ही अभियोग। औरैया में पुलिस ने एक वाहन चोर गिरोह का भांडाफोड़ किया। मामला अजीबत कोतवाली का बताया जा रहा है, जहां पुलिस ने एक गिरोह के 3 शातिर बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया। शहर में बढ़ रही वाहन चोरी की घटनाओं पर रोक लगाने के लिए पुलिस ने ऑपरेशन चक्रव्यूह लगाया था, जिसके तहत कार्रवाई करते वक्त ये गिरफ्तारी हुई है। वहीं पुलिस को आरोपियों के पास से चोरी की 3 मोटरसाइकिल समेत 2 पिस्टल और कारतूस भी बरामद किए गए हैं। औरैया से आपको खबर बता रहे हैं, जहां पर वाहन चोरी पर पुलिस का ये
ऑपरेशन चलाया गया। ऑपरेशन चक्रव्यूह के तहत ये कार्रवाई की गई है। एक गिरोह के 3 बदमाशों को फिलहाल पुलिस ने गिरफ्तार किया है और वाहन चोरों पर पुलिस का ये बड़ा एक्शन सामने आए, जिसमें ऑपरेशन चक्रव्यूह के तहत ये कार्रवाई की गई है, जिसमें से कुछ मोटरसाइकिल और कारतूस बरामद किए गए हैं इस ऑपरेशन चक्रव्यूह के दौरान। तो औरैया से खबर बता रहे जहां पर पुलिस एक्शन में दिखी इस गिरोह के खिलाफ एक गिरोह के 3 बदमाशों को फिलहाल पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। देखिए, थाना अजीतमल में पुलिस को एक महत्वपूर्ण सफलता हाथ लगी है। आईजी रेंज महोदय के निर्देशन में जनपद भर में 72 घंटे का ऑपरेशन चक्रव्यूह चलाया जा रहा था और उसी के अंतर्गत 3 लोग पकड़े गए हैं जिनके पास से चोरी की बाइक मिली है और इनके पास से 2 लोगों के पास से तमंचे भी बरामद हुए हैं। इनमें से जो 2 लोग हैं वो जनपद मुरैना के रहने वाले हैं। पूछताछ करने पर इन्होंने बताया कि जनपद मुरैना से ये पूर्व में भी चोरी करके बाइकें यहाँ पे ला चुके हैं और यहाँ पे जनपद में बेच चुके हैं। जिन जिन जगह इन्होंने बाइक्स बेची हैं, इन्होंने बताया अभी तक की 7-8 बाइक इन्होंने यहाँ पे चोरी करके बेची हैं, उनकी भी आगे पड़ताल। प्रतापगढ़ में जहरीली शराब पीने से लोगों की मौत का सिलसिला अभी भी जारी है। इस कड़ी में अवैध शराब के खिलाफ पुलिस की टीम अभियान चला रही है और अभी संग्रामगढ़ थाना क्षेत्र के रामपुर दाबी गांव में जहरीली शराब पीने से महिला समेत 4 लोगों की मौत हो गई। शराब से हुई मौत पर ग्रामीणों में काफी आक्रोश है और वो कड़ी कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। इसके अलावा इस मामले में थाना अध्यक्ष नवाबगंज प्रभात कुमार यादव, एक उप निरीक्षक और बीट कांस्टेबल को निलंबित कर दिया गया है। साथ ही आरोपियों के खिलाफ जांच अभी भी जारी है। प्रतापगढ़ से खबर बता रहे जहां पर जहरीली शराब पीने से अब अभी मौत का सिलसिला लगातार चल रहा है। तो शराब से हुई मौत पर ग्रामीणों में लगातार आक्रोश देखने को मिल रहा है। तो शराब से हुई मौत पर ग्रामीणों का आक्रोश लगातार मिल रहा है और अभी संग्रामगढ़ थाना क्षेत्र के रामपुर दावी गांव में जहरीली शराब पीने से महिला समेत 4 लोगों की मौत हुई है, जहां पर शराब से हुई मौत पर ग्रामीणों में काफी आक्रोश देखने को मिल रहा है। प्रतापगढ़ से लगातार हम आपको खबर बता रहे हैं इस खबर में। इसके अलावा इस मामले में थाना अध्यक्ष नवाबगंज प्रभात कुमार यादव और एक उप निरीक्षक और बीट कांस्टेबल को फिलहाल निलंबित कर दिया गया है और साथ ही आरोपियों के खिलाफ अभी भी जांच की मांग लगातार जारी है। तो प्रतापगढ़ से आपको खबर बता रहे हैं जहां पर जहरीली शराब पीने से लोगों की मौत का सिलसिला अभी भी थमने का नाम नहीं ले रहा है। तो इसी कड़ी में अवैध शराब के खिलाफ पुलिस की टीम ने एक अभियान चला रही है और अभी संग्रामगढ़ थाना क्षेत्र के रामपुर दावा गांव में जहरीली शराब पीने की वजह से महिला समेत 4 लोगों की मौत हो गई, जिसकी वजह से ग्रामीणों में काफी आक्रोश लगातार देखने को मिल रहा है। कार्रवाई की लगातार मांग की जा रही है ग्रामीणों की तरफ से। इसके अलावा इस मामले में थाना अध्यक्ष नवाबगंज प्रभात कुमार को, उप निरीक्षक और बीट कांस्टेबल को फिलहाल निलंबित कर दिया गया है, लेकिन लगातार जांच जारी है। प्रतापगढ़ से खबर आपको बता रहे हैं। लगातार आप अपनी टीवी स्क्रीन्स पर वो आक्रोशित लोगों की तस्वीरें आप अपनी टीवी स्क्रीन्स पर देख सकते हैं। तो प्रतापगढ़ से खबर आपको हम दिखा रहे हैं अपनी टीवी स्क्रीन्स पर। आप देख सकते हैं कि किस तरीके से ग्रामीणों का आक्रोश आप देख सकते हैं। ये शराब पीने से महिला समेत 4 लोगों की मौत हुई है, जिसमें इसमें थानाध्यक्ष नवाबगंज प्रभात कुमार को, एक उप निरीक्षक बीट कांस्टेबल को फिलहाल निलंबित कर दिया गया है, लेकिन लगातार कार्रवाई की मांग और जांच लगातार दोनों जारी है। प्रतापगढ़ से आपको लगातार आपकी टीवी स्क्रीन्स पर हम आपको खबर दिखा रहे हैं, जहां पर जहरीली शराब पीने से महिला समेत 4 लोगों की मौत हुई है और शराब से हुई मौत पर ग्रामीणों का आक्रोश लगातार देखने को मिल रहा है, जिसकी लगातार कार्रवाई की मांग की जा रही है। प्रतापगढ़ से हमारे संवाददाता प्रेम जुड़े हुए हैं। जी प्रेम, अभी तक क्या कुछ अपडेट मिल पाया, क्योंकि महिला समेत 4 लोगों की मौत हुई है और फिलहाल प्रभात कुमार और उप निरीक्षक बीट कांस्टेबल को निलंबित कर दिया गया है। प्रेम, आप हमें सुन पा रहे हैं? प्रेम जी।
प्रेम, आप हमें सुन पा रहे हैं? टेक्निकल फॉल्ट की वजह से प्रेम हमारे साथ जोड़ नहीं पाए, हम फिर कोशिश करेंगे। तो लगातार हम आपको प्रतापगढ़ से खबर बता रहे थे, जहां पर महिला समेत 4 लोगों की मौत हुई है और शराब से मौत की वजह के बाद ग्रामीणों में काफी आक्रोश देखने को मिल रहा है। प्रतापगढ़ के थाना संग्रामगढ़ में देशी शराब अधिक मात्रा में पीने से अभी तक 4 लोगों की मृत्यु हुई है। शराब का नमूना मिला है, उसका परीक्षण कराया जा रहा है और जिन लोगों ने ये पता चला है, मेरे द्वारा घटनास्थल का निरीक्षण किया गया, मेरे साथ एडिशनल एसपी और भी फोर्सेस थी। ये जो शराब मिली है उसका परीक्षण कराया जा रहा है और ये पता चला कि जिन लोगों ने अधिक मात्रा में परसों और कल शराब पी है, इसमें मरने वालों में 1 तो महिला है और 3 पुरुष हैं और इन लोगों की बॉडी पंचायतनामा और करके पोस्टमार्टम के लिए हमारे पति का साया यही शांति नगर में चौराहा पे जहर खवाया गया शराब में। औरैया में यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियंस के सदस्यों ने 2 दिन की हड़ताल का ऐलान किया। बताया जा रहा है कि बैंकों के निजीकरण के विरोध में यह हड़ताल किया जा रहा है। वहीं मामले पर बैंक कर्मियों का कहना है कि सरकार का बैंकों को निजी हाथों में सौंपना आने वाले वक्त में जनता की परेशानियों का बड़ा सबब बन सकता है। खबर औरैया से बता रहे हैं, जहां पर अधिकारी सरकार के फैसले का विरोध करते नजर आ रहे हैं। निजीकरण के विरोध में बैंकों की 2 दिन के लिए हड़ताल की गई है। बैंक कर्मियों ने अगले 2 दिनों तक हड़ताल की है। औरैया से खबर बता रहे हैं, जहां पर अधिकारी लगातार सरकार के फैसले का विरोध करते नजर आ रहे हैं। निजीकरण के विरोध को करते हुए ये बैंक हड़ताल किए गए हैं। 2 दिन के लिए बैंक कर्मचारी लगातार हड़ताल करेंगे। उनका कहना है कि निजी हाथों में बैंक को देना ये बिल्कुल भी ठीक नहीं है, परेशानियों का बड़ा सबब बन सकता है। इसी के खिलाफ, सरकार के खिलाफ, इस फैसले के खिलाफ लगातार कर्मचारियों का विरोध प्रदर्शन लगातार चल रहा है। औरैया से आपको खबर दिखा रहे हैं, जहां पर निजीकरण के विरोध में बैंक के हड़ताल के सिलसिले में ये धरना प्रदर्शन आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं। पूरा मामला ये है कि सारे भारत सरकार की एक मंशा है, एक नीड है कि सारे सरकारी विभाग जो हैं, उपक्रम हैं, सबको प्राइवेट करने की मंशा है। तो अभी नया बजट जो वित्त मंत्री जी ने ऐलान किया है, उसमें भी कुछ बैंकों को प्राइवेट करने का अलाउंस किया। हम सारे बैंक कर्मी विरोध में हैं कि हम सारे सरकारी कर्मचारी बैंक कर्मी जो हैं, वो ग्रामीण बैंकों को, आम आदमी को परेशान होने के लिए सरकारी बैंकों में काम करते हैं। हमारी सेवाओं को हम जन जन तक पहुँचाते हैं, लेकिन जब सारी बैंकें प्राइवेट हो जाएंगी तो जनता को हित को देखते हुए हमें लगा कि जनता बहुत परेशान हो जाएगी आने वाले समय में। तो हम लोग इस विरोध पूरे देश में बढ़ रहे कोरोना मामले को देखते हुए आजमगढ़ में मॉनिटरिंग बढ़ा दी गई है, जिसके चलते सभी रेलवे स्टेशन और बस स्टेशनों पर बाहर से आने वाले लोगों की जांच की जाएगी। वहीं डीएम राजेश कुमार ने बताया कि स्वास्थ्य अधिकारियों को खास सतर्कता बरतने के निर्देश दिए गए हैं। साथ ही ईओ, नगरपालिका समेत नगर पंचायत को इलाके में साफ सफाई के भरपूर इंतजाम करने के आदेश भी दिए गए हैं। आजमगढ़ से आपको खबर बता रहे हैं, जहां पर पूरे देश भर में कोरोना के एक बार फिर से बढ़ते केसेस को देखते हुए आजमगढ़ में मॉनिटरिंग की जा रही है। जहां पर रेलवे स्टेशन, बस स्टेशन, अगर वहां पर कोई भी यात्री आ रहे हैं तो उनकी लगातार वापस से चेकिंग की जा रही है, उनको चेक किया जा रहा है, उसके आगे उनको एंट्री दी जा रही है। तो आजमगढ़ में बढ़ा दी गई है मॉनिटरिंग कोरोना केसेस को देखते हुए, क्योंकि कोरोना केस लगातार एक बार फिर से पूरे देश में बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। तो इसी के साथ डीएम जायजा लेने पहुंचे, साफ सफाई का जायजा लेने पहुंचे। उन्होंने सख्त निर्देश जारी किया है कि बस स्टेशन और रेलवे स्टेशन पर अगर कोई भी व्यक्ति आता है तो बिना जांच के शहर में एंट्री नहीं करेगा। पहले उसके जांच किए जाएंगे, फिर शहर में एंट्री की जाएगी। इसी कड़ी में आजमगढ़ में कोरोना को लेकर के मॉनिटरिंग बढ़ा दी गई है। दो चीजें हैं। देखिए, आप अगर पूरे देश की बात करें तो कोरोना का संक्रमण वापस बढ़ रहा है। परसों केवल 15,000 केसेस आए थे, कल आपके 25,000 केसेस पूरे देश में आए हैं। महाराष्ट्र में जिसमें 15,000 सबसे अधिक केस आए हैं।
जो रेलवे स्टेशन और बस स्टैंड की व्यवस्था सुदृढ़ आज करने के लिए निर्देश दिए गए हैं। वहाँ पे विजिट भी किया गया है कि जो भी ट्रेन बाहर से आ रही हैं, जो यात्री आ रहे हैं, उनका एक बार उनके डिटेल जरूर लिए जाए कि वो कहाँ से आए हैं और कहाँ के रहने वाले हैं, जिससे कि उनको वहाँ की जो टीम है, हमारे ब्लॉक की और गांव की जो टीमें हैं, उनको उनके बारे में बता दिया जाएगा और अगर कोई संक्रमण की स्थिति आती है तो उनको। बैंकों के निजीकरण के विरोध में यूपी के रायबरेली में बैंक कर्मियों ने हड़ताल अब शुरू कर दी है, जिस पर यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियंस के सदस्यों का कहना है कि सरकार का यह फैसला देश की जनता के खिलाफ है। साथ ही उन्होंने कहा कि जनता की सहूलियत के लिए ही इस हड़ताल की शुरुआत की गई है। वहीं उन्होंने 2 दिन की हड़ताल का फिलहाल ऐलान किया है। रायबरेली से खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर एसबीआई समेत कई सरकारी बैंकों में हड़ताल लगातार चल रही है। तो कर्मचारियों का कहना है कि निजी लोगों के हाथों में बैंकों को देना परेशानियों का बड़ा सबब बन सकता है, इसलिए उन्हें निजी हाथों में नहीं देना चाहिए। इसी के खिलाफ, सरकार के खिलाफ लगातार उनका प्रदर्शन चल रहा है। इसी कड़ी में उन्होंने फिलहाल 2 दिनों की हड़ताल की है। बैंक कर्मचारियों ने हड़ताल कर रखी है। रायबरेली से आपको खबर दिखा रहे हैं। सर, हड़ताल करने का मकसद हमारा ये है कि सरकार निरंकुश होती जा रही है, वो लगातार एक के बाद एक निजीकरण के फैसले ले रही है। जब भी सरकार को डेवलपमेंट करना होता है, अपने इकोनॉमिक पॉलिसीज़ लागू करवानी होती हैं, तो उसे सरकारी बैंक या सरकारी संस्थाएं याद आती हैं। सारे जनधन खाते, अटल पेंशन योजना, पीएम स्वनिधि योजना, सारी योजनाएं हमने लागू करी। 98% हम लोगों ने उसको लागू किया और सक्सेस करवाया। सरकार ने अपनी पीठ ठोकी और आज सरकार ये बोलती है कि सरकारी बैंक कर्मचारी नकारे हैं, सरकारी बैंक प्रॉफिटेबल नहीं है। उन्हें ये हड़ताल बैंकों के अस्तित्व की लड़ाई की हड़ताल है। किसी भी सूरत में निजीकरण हम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे। इसके लिए चाहे जो कुछ करना पड़े, अनिश्चितकालीन हड़ताल तक जा सकते हैं, क्योंकि ये सरकार जो है सारे सरकारी उपक्रमों को बेचने की सौगंध खा चुकी है और बेच करके कारपोरेट घराने को फ़ायदा पहुंचाना चाहती है, जो किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। और बैंकों के प्राइवेटाइजेशन होने से सबसे ज़्यादा हानि गरीब जनता को है। हमसे जब से राष्ट्रीयकरण हुआ है, तब से गांव-गांव, कोने-कोने ऐसी जगहों पे बैंक हैं कि जहां पे आजमगढ़ के गंभीरपुर थाना क्षेत्र में एक युवती ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। युवती के आत्महत्या करने की जानकारी मिलते ही परिवार वालों ने पुलिस को घटना की सूचना दी। सूचना मिलते ही पुलिस की टीम घटनास्थल पर पहुंच गई और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। साथ ही थाना प्रभारी ने यह भी कहा कि आत्महत्या किस वजह से हुई है, इसका खुलासा जल्द ही कर लिया जाएगा। खबर आजमगढ़ से आपको बता रहे हैं, जहां पर एक युवती ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। कारण अभी तक पुलिस भी जानकारी नहीं लगा पाई है। मौके पर पहुंची पुलिस ने फिलहाल शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। ये आगे की कार्रवाई में लग गई है, लेकिन अभी तक इस बात की जानकारी नहीं लगा पाई है कि आत्महत्या करने की वजह क्या थी। तो युवती ने फांसी लगाकर आत्महत्या की। आपको आजमगढ़ से खबर आपकी टीवी स्क्रीन पर हम दिखा रहे हैं। घटनास्थल पर जब सूचना के बाद पुलिस घटनास्थल पहुंची तो उसने शव को कब्जे में लेकर के पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। आगे की कार्रवाई में जुट गई है। फिलहाल इस बात की जानकारी नहीं लगाई जा पा रही है कि किस वजह से उस युवती ने इस आत्महत्या को अंजाम दिया। हरदोई में कच्ची शराब के खिलाफ पुलिस की टीम अभियान चला रही है। इसी कड़ी में कच्ची शराब का अड्डा बने काशीराम कॉलोनी में पुलिस ने छापेमारी की गई है। आबकारी इंस्पेक्टर ने कॉलोनी में की गई छापेमारी पर जानकारी देते हुए कहा कि शराब माफियाओं के खिलाफ भी अभियान चलाया जा रहा है और पकड़ी गई शराब को नष्ट कर दिया गया। इसी के साथ शराब तस्कर को भी पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। तो हरदोई से आपको खबर बता रहे हैं, जहां पर शराब माफियाओं के खिलाफ लगातार अभियान जारी है। कच्ची शराब को पुलिस ने फिलहाल नष्ट कर दिया है, लेकिन कच्ची शराब को पुलिस ने नष्ट किया है। तो शराब माफियाओं के खिलाफ है ये पुलिस का एक बड़ा अभियान हरदोई में चल रहा है, जहां पर अवैध तरीके से कच्ची शराब बेची जा रही थी। उसी कड़ी में पुलिस वहां पहुंच करके कच्ची शराब को फिलहाल नष्ट कर दिया है। हरदोई से आपको खबर दिखा रहे हैं।
आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं कि पुलिस जब पहुंची थी इन्वेस्टिगेशन के लिए किस तरीके से कच्ची शराब को गिराते हुए खत्म करते हुए उसको गिराते हुए आपको दिखाया जा रहा है। ये कोतवाली शाहाबाद की खबर बताई जा रही है। हरदोई से आपको हम खबर लगातार दिखा रहे हैं जहां पर कच्ची शराब को पुलिस ने नष्ट किया है। सोनभद्र में अचानक मगरमच्छ निकलने से लोगों में हड़कंप मच गया। मामला बिजपुर के शांति नगर मोहल्ले का बताया जा रहा है, जहां एक मगरमच्छ को देखकर लोगों में डर का माहौल बना हुआ है। मामले पर ग्रामीणों का कहना है कि काफी वक्त से मगरमच्छ निकलने की शिकायत वन विभाग में की जा रही थी, लेकिन अब तक अधिकारियों ने कोई ठोस कदम नहीं उठाए। वहीं एक बार फिर जब ग्रामीणों ने क्षेत्र के वन अधिकारियों से मामले की शिकायत की तो उन्होंने फिर कार्रवाई का आश्वासन देकर बात को टाल दिया। सोनभद्र से आपको खबर दिखा रहे हैं जहां पर वन विभाग की ओर से अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की गई है। मगरमच्छ निकलने से लोगों में हड़कंप मचा। इससे पहले भी लोगों ने वन विभाग से जाकर के इसकी कार्रवाई की थी कि इस तरीके की चीजें हो जाती है, मगरमच्छ सड़क पर आ जाते हैं, लेकिन उस पर वन विभाग ने कभी कोई कार्रवाई नहीं किया था। सोनभद्र से खबर दिखा रहे हैं जहां पर आज भी मगरमच्छ निकलने से अचानक से सड़क पर आ जाने से बाहर आ जाने से लोगों में हड़कंप मच गया। इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप लगातार बने रहिए प्राइम टीवी के साथ।